सभी को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत 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 स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन। हमारी इंग्लिश ग्रामर के लिए पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं जानते ना तो अब जान जाओगे। पहले तो हम बात ये करेंगे कि हम पंक्चुएशन को पढ़े क्यों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों एक बार एक क्लास के अंदर क्या हुआ, एक सेंटेंस बोला गया। उस सेंटेंस को लड़कियों ने तो ये पढ़ लिया कि वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, और लड़कों ने ऐसे पढ़ लिया वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। और ये बात सुनते ही दोनों में छिड़ गई लड़ाई। वही बहुत बड़ा युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और युद्ध क्यों हुआ? युद्ध ओनली उन साइनों के ऊपर हुआ। भाई सेंटेंस तो वही था वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यही हमारा सेंटेंस था। लेकिन इसमें वे साइन, वे पॉइंट, वे कोमा, वे फुल स्टॉप, वे कहीं ऐसी जगह पर लगा दिए। उन्हें ठीक जगह से लगाया ही नहीं गया। और ठीक जगह से नहीं लगाया तो क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो ऐसा ही होता है दोस्तों हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ही। यहाँ पर देखो हमारा एक कंफ्यूजन है। क्या देखो, while they were eating चंपा announced some big news। जब वे चंपा को खा रहे थे, जब क्या हुए? announced some big news, कुछ बिग न्यूज को अनाउंस किया गया। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे चंपा को कैसे खा सकते हैं? देखो भाई रीडिंग की बात अलग है, रीडिंग तो हम अपनी सुधार सकते हैं। मान लो भाई कोई पुलिस वाला चोर को लेकर जा रहा है, मान लो पुलिस वाला चोर को लेकर जा रहा है, चोर भाग गया। वहां पे भाई बहुत सारी पब्लिक है, पुलिस वाले ने किसी एक से कहा रोको मत जाने दो। भाई पढ़ने में बोलने में तो हम कर लेते हैं, हम रुके भाई, हमने कहा, हमें बोला था रोको मत जाने दो, हमने कहा भाई मान लो मैं पुलिस वाले, ठीक है, मैंने आपसे कहा रोको मत जाने दो, यानी कि चोर को मत जाने दो, तो आप समझ जाओगे। क्यों समझोगे आप? क्योंकि मैंने रोको के बाद थोड़ा सा पॉज लिया है, मैं रुकी हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि रोको मत जाने दो तो मैंने रोको मत के बाद पॉज लिया है। अब यहाँ पर थोड़े से पॉज के कारण बात सारी ही पलट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हम रीडिंग तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को हम हिंदी में लिखे तो हम कैसे बताएं कि हमने यहाँ पे पॉज ले रखा है? बोलने में तो हम पॉज ले लेते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन इसी सेंटेंस हिंदी अगर इसी को हिंदी के सेंटेंस में लिखे और तब हमें पॉज लेना हो तो कैसे लेंगे? मान लो मैं घूम मुझे बोलना नहीं आया तो मैंने लिखा तो उस टाइम मैं कैसे पॉज लूंगी? इसलिए मुझे उन साइंस के लिए किसकी जरूरत पड़ी? उन साइन के लिए मुझे जरूरत पड़ी पंक्चुएशन की, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब वे चंपा को खा रहे थे, कैसे खा रहे थे? मैं आपको बता रही हूँ, इसे मत पढ़ो, मैं आपको बता रही हूँ। जब वे खा रहे थे ना तो चंपा ने कुछ बिग न्यूज को अनाउंस किया। तो यहाँ पे मैं जब वे खा रहे थे, इसके बाद मैं रुकी हूँ, तो रुकने के बाद मुझे क्या लगाना चाहिए? ये कोमा लगाना चाहिए। तो बोलने में तो मैंने बोल दिया क्योंकि रीडिंग तो हम ठीक कर लेते हैं। पंक्चुएशन रीडिंग के लिए भी राइटिंग के लिए भी, दोनों चीज के लिए जरूरी है। रीडिंग तो हमारी ठीक हो जाती है लेकिन राइटिंग नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों इन्हीं के लिए, इन साइन के लिए हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ी, ताकि हम लिखने में भी अपनी बात को दूसरे को समझा सके कि हमारी फीलिंग्स क्या है। तो ये जो होते क्या पंक्चुएशन कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग को, हमारे इमोशंस को, जो हमारे फीलिंग को, हमारे इमोशंस को क्या करें? उनका वर्णन करें, उन्हें डिस्क्राइब करें। कुछ ऐसे साइन को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। हिंदी में क्या होता है पंक्चुएशन? विराम चिन्ह। विराम यानी कि रुकना या ठहरना। अपनी बातों को बोलते समय कहीं पर हम रुकते हैं, कहीं पर हम ठहरते हैं, तो उनमें हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आशा करती हूँ पंक्चुएशन समझ में आ गया होगा। अब ये सिंबल होते कौन कौन से हैं सभी को सीरीज वाइज बात करेंगे। फुल स्टॉप की, हमारा पहला सिंबल क्या है? पंक्चुएशन हमारा फर्स्ट क्या है? फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है बस एक बिंदी, ठीक है, ऐसे पॉइंट एक बिंदी लगा दो, ये हमारा फुल स्टॉप का साइन होता है। इसका यूज कब करते हैं? मान लो जब हमारा कोई भी स्टेटमेंट है, फिर कोई भी सेंटेंस है, जब हमारी बात पूरी हो जाए ना तो हम किसका यूज करते हैं? हमारी बात कंप्लीट हो जाए तब हम इसका यूज करते हैं। कोई भी एक सेंटेंस बोल रहे हैं, जब हमारी बात वहीं पर कंप्लीट हो जाए तब हम किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आई लाइक दिस लैपटॉप, मैं इस लैपटॉप को पसंद करती हूँ। तो यहाँ तक मेरी बात खत्म हो चुकी है और बात खत्म होती मैंने किसका यूज किया है? फुल स्टॉप का यूज किया है, ठीक है। आगे देखो आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी, तो बात खत्म, मैं घर जाऊंगी। तो
तो पूरा सेंटेंस होने के बाद हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप यानी कि पीरियड का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसका सिंबल होता है ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। आपको ये हमारे पंक्चुएशन है और ये आपको पहले से पता थे और आप इन्हें यूज भी करते थे, बस आपको वो बात अब पता चली कि ये हमारे पंक्चुएशन होते हैं, ठीक है। ये आप जानते भी होंगे हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आज क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो सवाल ही पूछे जा रहे हैं, इज ही एयर, क्या वह यहाँ है, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो हमने किसका यूज किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। आगे हमारे दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका सिंबल होता है हमारा ये, एक डंडा खींच दो और फिर ये कर दो, ठीक है। जैसे आप हिंदी में नहीं खींचते हो, हिंदी में ऐसे करके पूरा सेंटेंस हो जाता है हमारा, पूरा जब हमारा वाक्य हो जाता है तब आप इसे लगाते हो, तो इसे हिंदी में लगा देते हैं और इंग्लिश में इसकी जगह ये लगा देते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। फुल स्टॉप हम हिंदी में पूर्ण विराम ही कहते हैं, ठीक है। तो ये लगा के नीचे बिंदी लगा दो। अब इसका यूज क्या करेंगे, सडन फीलिंग, जब हमें अपनी फीलिंग्स को दिखाना हो ना, हमारी कोई अचानक फीलिंग हुई हो, यानी कि जब हमें कोई चीज अच्छी लग रही हो तो हम अच्छा उस पे अच्छा अपना बिहेव करें, कोई गंदी लग रही हो तो छी छी ऐसे हम जब बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उस केस में किसका यूज करते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अब यहाँ पर देखो व्हाट का मतलब क्या होता है, वट का मतलब आधा कै ये शब्द होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा एक अच्छा शब्द है, ठीक है, एक अच्छा शब्द है, अब उसको देखना मैं किस तरीके से बोलती हूँ, इसको बोलने के बोले तरीके हैं, स्कूलों में टीचर भी कहते हैं अच्छा, तो ये गुस्से वाला हो गया, और अगर हम किसी बात को सुन के बोले अच्छा, यानी कि अब यहाँ पे क्या है भाई, सडन फीलिंग दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अच्छे को भी बोलने के बहुत ज्यादा हमारे वो है तरीके, अच्छे को बोलने के, तो यहाँ पर इससे वट का मतलब है कि क्या सुंदर पिक्चर है। अच्छा हम कहते भी नहीं क्या सुंदर पिक्चर है, क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है, तो कहने का मतलब है जो हमारी पिक्चर है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो हमारी ये फीलिंग है, सडन एकदम से अचानक से फीलिंग हमने शो की है उस पिक्चर को देख के, तो हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है। एकदम से हम कहे शट अप, हम कहे शट अप, चुप हो जाओ, शट अप, तो ये भी हमारी क्या है, सडन फीलिंग है, हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है, ठीक है। अब बताती है अपोस्ट्रोफी की, इसका यूज क्या करते हैं, देखो अपोस्ट्रोफी शब्द याद, जब ये शब्द हो ना, अब इसका एक बार साइन देख लो, साइन होता है इसका हमारा दोस्तों ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज हम हमेशा दोस्तों पॉजिटिव केस में करते हैं, यानी कि जहाँ पे अधिकार दिखाया जाए, यह चीज मेरी है, यह चीज उसकी है, तब हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे राम सुन लो, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है, राम्स मदर वेंट टू द गोवा, राम की माताजी गोवा गई, तो माताजी किसकी है, राम की माताजी, ठीक है। जब हमें संबंध दिखाना है कि भाई इसका उसका, तो का के केस में अपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं का के केस में, ठीक है। तो राम, मैं लिखती राम मदर, राम माताजी, नहीं हमें बोलना ही नहीं, हमें तो बताना है कि माताजी जो है राम की है, और जो माताजी गई है गोवा वो राम की गई है, किसी और की नहीं गई, उस माताजी पर राम का अधिकार है, तो राम मदर, राम की माताजी गोवा गई, तो ऐसे की को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं कहूंगी बॉयज को लिखो, मान लो भाई ऐसे अगर लिखना हो कि बॉयज, तो मान लो बॉयज को कैसे लिखोगे, बॉयज को दोस्तों हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, या फिर गर्ल्स है, कोई भी चीज अगर प्लूरल है ना तो उसमें अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, सिंगुलर है तो उसमें यहाँ पे लगने के बाद ऐसा आता है, लेकिन इसमें ऐसे आएगा, ठीक है, बाद में ऐसे नहीं आएगा, ओके बस इतना आएगा। अब इसका यूज दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी इसका कर देते हैं, पॉजेसिव केस में तो करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब है कि जो भी हमारे शब्द है ना, दो शब्द, उसको छोटे रूप में लिखने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं, भाई बड़ा हमसे नहीं लिखा जा रहा, हमने इसको छोटे रूप में लिख लिया, जैसे कि देखो आई एम है, आई एम को अगर मैं छोटे रूप में लिखना चाहूँ ना तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई एम, तो उसमें भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ बुक को लिखने की, तो यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं, आई एम, इन चीजों को शॉर्ट रूप में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अपोस्ट्रोफी की जरूरत पड़ती है। यू आर को क्या लिख सकते हैं, यू आर, ठीक है, आ को हटा सकते हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद योर न्यू पपी, तो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े हमारे शब्द होते हैं ना, यही हमारे जो ये होते हैं यू आर, आई एम, इनको छोटे रूप में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी की। हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटे रूप में लिखना,
हमने 4 पंक्चुएशन पढ़ ली है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और अपोस्ट्रोफी। और अब हम पढ़ेंगे आगे की पंक्चुएशन। तो हम पढ़ेंगे कोमा, जिसका साइन होता है अपोस्ट्रोफी से उल्टा, देखो ऐसे ऐसे इसका साइन होगा, ठीक है। अब कोमा का यूज हम कहाँ करते हैं, देखो सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स। हम भाई हमारे जो भी एलिमेंट है, जो भी चीज है ना, हम भाई किसी चीज को बता रहे हैं तो उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसका यूज होता है नंबर्स, डेट्स एंड एलिमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, एलिमेंट से की बात हो गई, नंबर्स और डेट्स से भी हम इनका यूज करते हैं। वो तो छोटे बच्चे वाली बात है, जैसे आप इन्हें यूज नहीं करते हो 1000, तो ऐसे बीच में हम जो कोमा का यूज करते हैं तो छोटे बच्चों वाली बात है। मैथ में इनका बहुत यूज करते हैं, ऐसे हम डेट्स में भी इनका करते हैं। हम कहते हैं 22 जनवरी 2024, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे भी इनमें जनवरी के बाद हम बीच में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब भाई मेन क्या है, मेन है टू टेक अ पॉज, यानी कि बीच में रुकने के लिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। जैसे बीच में पॉज लेने के लिए मेन है कोमा का। कोमा का मेन क्या है, पॉज लेने के लिए बीच में अगर हम रुक रहे हो तो हम कोमा का यूज करेंगे। नंबर्स में भी हम ऐसे रुकते ही हैं, 1000 नहीं बोलते, 1000, तो ऐसे थोड़ा सा रुकते हैं। 25,000, 32,000, 24 नवंबर, हम क्या बोलते हैं, 24 नवंबर 2024, तो ऐसे बीच में रुकते हैं, हम कोमा का यूज करते हैं। एलिमेंट्स को बता रही हूँ मैं, जैसे मैंने बताया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ऐसे बीच बीच में रुकते हैं ना, तो पॉज लेने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा रमन, मोहित, अमित एंड रोहन हैव गॉन देयर। कौन कौन, भाई रमन, मोहित, अमित और रोहन कहाँ गए, वहां पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे बीच में ये जो हमारे भाई एक प्रकार से भाई पर्सन के नाम हो गए, कोई भी आइडिया हो गया, कोई भी चीज एलिमेंट हो गई, जैसे वो नए चीजें नहीं होती हैं, हम कहीं से कुछ खरीद के लाए हैं, हम कहते हैं ना कि पेन, पेंसिल, इरेजर, ऐसे बोलते, तो उनके बीच में भी हम पॉज लेते हैं, और पॉज अगर लेते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने इसका यूज कर दिया। दोस्तों कई बार अगर आपने देखा होगा तो ऐसे यहाँ पे भी लगा आ जाता है, वैसे माना क्या जाता है कि भाई ऐसे अपने कोमा लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, जब लास्ट में हमें पता ना कि हमें एक और चीज बतानी है। जैसे मान लो मार्केट से बहुत सारी चीजें लाए हैं, हमने कब मार्केट से पेन लाए हैं, पेंसिल लाए हैं, इरेजर लाए हैं, डॉल लाए हैं, एंड फिर हम मान लो हमें पता है कि हम 5 चीजें मेले से लाए हैं। हाँ भाई मेले में गए थे, हम 5 चीजें लाए हैं, हमने 4 चीजों में तो कोमा लगा दिया, पेन कोमा, पेंसिल कोमा, इरेजर कोमा, शॉर्पनर कोमा। फिर हमें भाई हमने 4 बार तो कोमा लगा दिया। अब हमें पता है कि हमने एक चीज और खरीदी है, तो अगर हमारी लास्ट में एक बची हो ना, तो जो हमारी चौथी थी ना उसके एंड लगा देते हैं उसके बाद, ठीक है। पेन कोमा, पेंसिल कोमा, इरेजर कोमा, शॉर्पनर एंड पैड, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें एक और बतानी है तो हम एंड का यूज कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एंड का यूज किया क्योंकि मुझे ओनली 4 बताने थे, तीनों के बाद तो कोमा लगा दिया, लेकिन मुझे पता है मेरा एक और रहता है, इसलिए मैंने एंड का यूज कर लिया। आपने देखा होगा कई बार अगर एंड से पहले भी कोमा लगा हुआ होता है, तो दोस्तों अगर एंड से पहले नहीं भी लगाओगे, ऐसे केस में अगर कोमा है नहीं भी है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे कोमा अगर आपको लगा भी पा गया ना, तो इसे हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड कोमा, बस इसे कैरेट का नाम टेक दिया ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है, और वैसे आप इसे ऐसे यूज कर रहे हो ना, ये भी ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर एरर ढूंढने को आ गए एग्जाम में और आपने ये देख लिया, इसे आप गलत कर दो, नहीं, टिक मार देना कि ठीक है, ठीक है, इसे ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। ओके, अब आगे देखो, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर हेल्प, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। तो पॉज लेने के लिए मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, इसका यूज किया है। बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप का यूज किया। अब एक जरूरी बात, हमेशा पंक्चुएशन के अंदर अगर हम सेंटेंस है ना हमारा कोई भी, तो पहला अक्षर सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा ना, वही हमारा कैपिटल होगा और सारे अक्षर छोटे होंगे। तो यहाँ पर तो पहला अक्षर तो कैपिटल कर दिया, लेकिन बीच में भी कैपिटल कर दिया। ये तो हमारा नाम हो गया था ना, नाम है ना, किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, अगर नाम है ना तो बेशक वो बीच में आ जाए, बेशक बीच में आ जाए, कैपिटल तो वो लिखा नहीं जाएगा। तो ये एरर की बात है, मान लो एरर में आ गया, आपको ऐसे पी ऐसे लिखा दे दे, तो आपको ठीक करना है कि आप जानते हो भाई क्या है ये हमारा किसी का नाम है। तो थैंक्स फॉर योर हेल्प पूजा, ठीक है, ऐसे हमें करना है।
अब आगे देखो, टू इंडिपेंडेंट क्लोज, मान लो दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो आजाद क्लोज है, ठीक है। क्लोज क्या होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए ना तो उसे जोड़ दो, हमारा क्लोज बन जाएगा। अगर हमारे दो आजाद क्लोज है तो उनके बीच में हम किसका यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, सो आई एम गोइंग टू हैव फूड, इसलिए मैं कहाँ गई? इसलिए मैं खाना लेने के लिए गई। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख लो भाई, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, आई एम गोइंग टू हैव फूड, मैं खाना लेने के लिए गई। तो जो ये हमारी बात है ना अपने आप में पूरी है। मैं कहूँ कि भाई मैंने खाना खा लिया है तो बात मेरी पूरी हो गई, ठीक है। मैं दिल्ली जा चुकी हूँ, ये बात मेरी पूरी हो गई। लेकिन मैंने अगर कहा कि जैसे ही मैंने सांप देखा, तो जैसे ही मैंने सांप देखा, आपको फीलिंग आ रही होगी अंदर से, मन में फीलिंग आ रही होगी कि दीदी आगे बोलना चाहती हैं, तो ऐसे भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो आजाद ना हो, इंडिपेंडेंट जो आजाद हो, डिपेंडेंट जो गुलाम हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में हमने इसका यूज कर लिया। यानी कि देखो, सो हमारा पता क्या है? सो हमारा कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि जो इंडिपेंडेंट हमारे होते हैं उनसे पहले भी हम कोमा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर, हमारे आपको याद भी करवा जाता होगा फैन बॉयज से, ठीक है। तो फॉर, एंड, नॉर, बट, सो, इनसे पहले भी हम किसका यूज कर लेते हैं? कोमा का यूज कर लेते हैं। और अगर बात आती है हमारा कि सेंटेंस के अंदर पहला जो हमारा क्लोज है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वो निर्भर है, लेकिन दूसरा अपने आप में आजाद है। मैंने कहा कि जैसे ही मैंने सांप देखा मैं भाग गई, तो जैसे ही मैंने सांप देखा ये निर्भर है। आपको फीलिंग आ रही कि आगे सेंटेंस आने वाला है, तो ये सेंटेंस आगे वाले पे निर्भर है, लेकिन मैं आगे वाले को ऐसे बोल दूंगी इसके बिना, मैं भाग गई, तो ये तो अपने आप में आजाद है। तो अगर ऐसे केस में अगर पहला सेंटेंस के अंदर पहला डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, तभी हम कोमा का यूज करेंगे। जैसे कि इफ यू गो देयर, यदि तुम वहां जाओगे, आपको फीलिंग आ रही है आगे सेंटेंस आएगा, तो ये इसके ऊपर टोटली डिपेंड है, तो हम क्या कहेंगे? आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? कोमे का यूज किया इनको जोड़ने के लिए। एज आई ओपन द डोर आई सॉ अ स्नेक, जैसे ही मैंने गेट खोला, जैसे ही मैंने गेट खोला, क्या फीलिंग आ रही है? आगे सेंटेंस आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे किसका यूज कर लिया? कोमे का यूज कर लिया, ठीक है। तो ये बात आपने सीख ली है। हमेशा अगर दोस्तों कोमे का यूज आपको पाएगा ना इंडिपेंडेंट क्लोजेस में, भाई दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो आजाद क्लोज है, उनमें अगर कोमे का यूज पाएगा तो उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई कंजंक्शन पाएगा, ठीक है। आपको याद भी भाई ऐसे करवाया जाता होगा फैन बॉयज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के हमारे एग्जांपल होते हैं फैन बॉयज, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, ऐसे से सो, ठीक है। तो ऐसा आपको याद करवाए जाते हैं। आशा करते हैं कोमा समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन की, जिसका साइन होता है हमारा ऊपर तो फुल स्टॉप और नीचे कोमा, ठीक है, ऐसे हमारे इसका साइन होता है। अब इसका भी यूज क्या करते हैं? देखो कोमा से बिल्कुल अलग है ये, यहाँ पे भी हमारी बात आती है टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लोज, जो हमारे दो आजाद क्लोज है ना उनको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का यूज करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? देखो मैंने बात आपको कोमा में बताई थी, लेकिन कोमा में मैंने कोई कनेक्ट शब्द का यूज नहीं किया, इसमें तो हम जोड़ने की बात करेंगे। लेकिन कोमा के अंदर था कि अगर भाई दो आजाद क्लोज है तो उनमें अगर बीच में पॉज लेना है तो हम कोमा का यूज कर लेंगे, लेकिन कोमा के बाद हमारा फैन बॉयज यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बीच में सेमीकोलन ही लगाएंगे, लेकिन उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, सेमीकोलन के बाद कभी भी कंजंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये जोड़ेगा तो अकेला ही जोड़ेगा और ये कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, जो दोनों हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारे क्लोज होने वाली बातें होंगी ना वो एक प्रकार से मेल खाती होंगी एक दूसरी बातों से, ठीक है। लेकिन कोमा में भाई बातें बिल्कुल अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती है, लेकिन कोमा के बाद हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होगा, इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, यही इनके बीच में अंतर है, ठीक है। जैसे कि देखो टॉम रीड्स ऑफन, टॉम अक्सर पढ़ता है, ठीक है। हमने कहा भाई टॉम अक्सर पढ़ता रहता है, तो बात अपने बारे में अपने आप में पूरी है क्या? हमने कहा भाई टॉम रीड्स ऑफन, टॉम अक्सर पढ़ता रहता है, फिर हमने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद कोई भी कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके बाद कोमा लगाते हैं ना, यहाँ पे हटा के इसे कोमा लगा देते तो इसके बाद पक्का कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पाता।
ठीक है। मैरी कन्वर्सली वॉचेस मूवी, टॉम तो अक्सर पढ़ता रहता है और मैरी क्या करता है, टीवी मूवी जो है देखता रहता है, मूवीज देखता रहता है। तो ये बात है भाई, कनेक्ट नहीं है कि टॉम तो पढ़ता रहता है और मैरी ये करता रहता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रोजेज रेड है, वायलेट्स क्या है, ब्लू है। तो इन्हें हमें दो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन को जोड़ने के लिए भाई रोजेस लाल है, रोजेस रेड है, वायलेट्स ब्लू है। तो ये बात अपने आप में आजाद है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए मैंने सेमीकोलन का यूज किया और कोई भी कंडीशन इनके बाद नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, इसे हम हटा देते हैं, इसे ले लेते हैं, ठीक है। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, फुल स्टॉप, कोमा, माय ब्रदर लाइक्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, मैं क्या पसंद करता हूँ, मूवीज को पढ़ना, और जो मेरा भाई है वो शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। तो ऐसे में कनेक्ट करने के लिए हमने इसका यूज कर लिया। अब बताते हैं कोलन की, कोलन का जो हमारा साइन होता है वो होते हैं दो फुल स्टॉप ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसका हम यूज क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोटेशन और एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये तो भाई इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो अलग है सबसे। भाई हमें कोई लिस्ट बतानी होती है तो हम कोलन का यूज करते हैं, नहीं भी पता है तो पहले आप इसका यूज करते थे, बस आपको पता नहीं था। अब क्या यूज करते थे, आप ऐसे यूज नहीं करते थे भाई, एसएस में भी पॉइंट डालने के लिए, बताने के लिए, ये तो मैं ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि डैश भी प्रकार से भी बात बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मेन हमारा ये होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया। तो ऐसे कोई भी लिस्ट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। किसी भी लिस्ट को बता रहे हो, क्वोटेशन भी लिस्ट के अंदर ही आ गया, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो किसी बात की, तो हम किसका यूज करेंगे, कोलन का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 5 सब्जेक्ट, मैं 5 सब्जेक्ट को पढ़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब 5 सब्जेक्ट जो हमारी लिस्ट है 5 सब्जेक्ट की वो बताएंगे, तो हमने इसका यूज किया, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एंड एसएसटी। हमारा कोमा कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैंने जो यहाँ पर कोमा लगाई है हमारा कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने लिस्ट को बताने के लिए किसका यूज किया है, इसका यानी कि कोलन का यूज किया है। हम ऐसे से भी कई बार करते हैं, हम कहते हैं ना कि भू संसाधन पर टिप्पणी, हम कई बार ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, भू संसाधन, निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे हम भाई लिखते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, तो ऐसे फिर हम ये पॉइंट्स हम लगाते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन उस टाइम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी लिस्ट को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, यूज टू इंफॉर्मेशन आफ्टर मेन क्लॉज, यानी कि भाई जो हम इंफॉर्मेशन बताएंगे ना, जो भी हमारी लिस्ट होगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारी मेन क्लॉज, यानी कि इससे पहले क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। नहीं समझे भी समझाती हूँ। देखो मैंने कहा आई एम प्लानिंग टू स्टडी 5 सब्जेक्ट, मैं 5 सब्जेक्ट को पढ़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो बात अपने आप में मेन है, मेन का मतलब इंडिपेंडेंट, मेन क्लॉज इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ओके, आप मैं इंडिपेंडेंट भी ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको बताने के लिए इससे पहले जो होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। आई हैव 4 सिस्टर्स, मेरी 4 बहनें हैं, तो बात अपने आप में मेन है यानी कि आजाद है। फिर इन 4 बहनों की लिस्ट बताने के लिए हमने इसका यूज किया, मोनिका, सोनिका एंड ये क्या है, मनु एंड पीयू। ये मनु ये मानवी था, ठीक है, मनु मान लो एक ही बात है, एक बात तो नहीं है। खैर मानवी को तो छोटा नाम मनु भी हो ही जाता है, तो मानवी एंड पीयू ऐसे हम इनका यूज करते हैं। आशा करती समझ में आया होगा, और अगर यहाँ तक दोस्तों समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे डैश एंड हाइफन और फिर क्वोटेशन मार्क, फिर हो जाएंगे हमारे पंक्चुएशन कंप्लीट और फिर हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा 8 क्या है डैश, 9 क्या है हाइफन और 10 क्या है क्वोटेशन मार्क, हमारे 10 हो गए, ठीक है। 8वां, 9वां, 10वां, इन दोनों को मैंने एक में लिख दिया। ओके, यहाँ पे देखो डैश का सिंबल क्या होता है, डैश होता है इतना, तो हाइफन होगा इतना, ठीक है। मान लो अगर डैश अगर 2 इंच है तो हाइफन 1 इंच होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे इंची टेप लेके थोड़ी ना खड़े होंगे कि इंची टेप लेके खड़े होकर नापने लग गए, ऐसा थोड़ी ना नापेंगे। इसमें बस इतना है भाई, डैश इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, इंची टेप हम लेके नहीं, इंची टेप हम एग्जाम में लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम इनके क्या सीखेंगे, यूजेस हम सीखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों हमारे डैश भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एम डैश, एक होता है हमारा एन डैश, ठीक है। डैश के अंदर मान लो हमारा डैश है, ठीक है, तो एम डैश होगा हमारा इतना, ठीक है, ये सारा बड़ा, तो एन डैश होगा इससे इतना। जैसे कि मान लो हमारा एम डैश अगर 2 इंच है तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा, ठीक है, और एन तो बिल्कुल ही इनका आधा, इतना सा, ठीक है।
तो एम डैश का यूज हम कहा करते हैं जब हम किसी बात पर इंफोसिस यानी कि जोर डाले तो हम एम डैश का यूज करेंगे। मुश्किल आपको लग रहा होगा? नहीं है मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और सच बताओ ना तो एग्जाम के अंदर इतना सा भी नहीं पूछा जाता, बहुत कम ये पूछे जाते हैं। एन डैश का यूज हम क्या करते हैं? इंडिकेटर रेंज और कनेक्शन, किसी भी रेंज को बताने के लिए, जैसे हम इनके बीच में यूज नहीं करते हैं 1990 से 2000, किसी में भी किसी चीज में कनेक्शन जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं। हाइफन, हाइफन का यूज क्या करते हैं? जॉइन टू और मोर देन वर्ड्स, जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं ना तो हम किसका यूज करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं। या फिर मान लो जो वर्ड नंबर होते हैं जैसे 56, 75, इन केस में हाइफन का यूज करते हैं। जैसे कि इको फ्रेंडली, तो इनमें इन शब्दों को जोड़ने के लिए मैंने हाइफन बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसका यूज किया है। 56 इसका यूज कर लिया। और आपने देखे होंगे भाई सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या आपने देखे होंगे इन किसका यूज कर लेते हैं बीच में हाइफन का, इनके बीच में हाइफन का यूज होता है, ठीक है, समझ गए? ओके, यहाँ पे इंडिकेटर रेंज और कनेक्शन को जोड़ने के लिए, जैसे कि देखो 1885 से 1995 दिल्ली मुंबई ट्रेन, 1990 से 2000, तो इनके बीच में मैंने किसका यूज किया है? इनके बीच में मैंने किया एम डैश का यूज। अब एम डैश का किसी बात पर जोर डालने के लिए, जैसे शी गेव हिम हर आंसर, उसने शी गेव हिम, उसने उसके आंसर का जवाब क्या दिया? नो। तो बात को एम्फसाइज, बात पे जोर डालने के लिए मैंने डैश का यूज किया है। हिज आंसर वाज क्लियर, उसका आंसर बिल्कुल साफ है। हाँ, तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी एकदम से फीलिंग में भी हमारी, हम थोड़ा सा जोर से कह रहे हैं ना नो, यस, तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का भी आप यूज कर लिया और फिर हमने डैश का यूज किया है जोर डालने के लिए। अब बताती दोस्तों हमारी क्वोटेशन मार्क की। देखो दोस्तों क्वोटेशन मार्क का यूज हम पता है हमेशा ज्यादातर कहाँ पे करते हैं? नरेशन में, रिपीटेड स्पीच में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, उनके अंदर हमेशा इनका ज्यादा यूज होता है। इसका साइन क्या होता है? भाई जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था ऐसे, अगर ना बना रहे आ रहा, नहीं बनाना आ रहा हो, पहले इसका हम यूज पढ़ लेते हैं। रिपीटेड वर्ड फॉरवर्ड, यानी कि किसी की कही गई बात को जब यूं का यूं एक डिब्बे में बंद कर देना, इन डिब्बों के अंदर हम किसी की कही गई बात को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे सर तो सिखा देते हैं कि यहाँ पे बना दो 66 यानी कि 66 और यहाँ पे बना दो 99, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न हो गए हैं हम भी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब ज्यादा सब ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दोनों ठीक है, ऐसे करो या फिर ऐसे करो, और सब ऐसे भी करते हैं, एक लगा दिया बस, ठीक है, ये एक लगा दिया। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, किसी कही गई बात है भाई उसे हम रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार भाई, अगर आपने नेशन की वीडियो ना देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मान लो आपने मुझसे कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी या फिर मैं घर नहीं जाऊंगा, आपने कहा हम घर नहीं जाएंगे, मैंने बात किसी और को बताई कि मेरे दोस्तों ने कहा हम घर नहीं जाएंगे, तो अभी कही गई बात को ऐसा कैसा रख दिया, हम घर नहीं जाएंगे, तो इसको मैं इन डिब्बों में बंद कर दूंगी और इसे हम कहते हैं क्वोटेशन मार्क। इसका साइन ही हमारा यही होता है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग सैली, सैली तुम कहाँ जा रही हो? आस्क्ड सोम, सोम ने कहा, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैं तुमसे कह रही हूँ। सोम ने कहा सैली तुम कहाँ जा रही हो? तो सोम ने तो बिल्कुल ऐसा कहा कि सैली तुम कहाँ जा रही हो, सोम के जो वर्ड्स थे ऐसे कैसे रख दिए, तो हमने इसका यूज कर दिया, ठीक है। हम इसको भी, ये जो साइन है पूरे को अंदर रखते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप को या फिर क्वेश्चन मार्क को पूरे को अंदर रखा जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? सैली, पोज लिया है, इसलिए कोमा का मैंने यूज किया है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा? लाइफ इज गुड, जिंदगी अच्छी है। तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया? उसकी कही गई बात को इनके बीच में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी तो हमेशा कोमे के यूज होते हैं, याद रखना, ठीक है। हमेशा रिपीटेड स्पीच में कोमा, इन्वर्टेड कोमा, जब टेस्ट लिया जाता है ना तो बोलते हैं कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, क्वोटेशन मार्क हम इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इन्हें हम इन्वर्टेड कोमा भी कह सकते हैं। तो ही सेड, उसने कहा, फिर हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर बात को बोलते हैं, तो कोमा लगा दिया, उसे कही गई बात को इन इन्वर्टेड कोमा क्वोटेशन मार्क के अंदर फिट कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। आशा करते दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक होते हैं हमारे पंक्चुएशन कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस की तरफ। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पंक्चुएशन हमारे पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो हमारे कुछ पंक्चुएशन और बचते हैं जिनका हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। इनका यूज हमेशा ज्यादातर किसमें होता है? मैथ्स में होता है, ठीक है। तो इनके एक और नाम बता देती हूँ आपको। देखो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस, ठीक है। जो हमारा ये ब्रैकेट होता है इसे हम कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है, इसे हम ब्रैकेट ही कहते हैं। ये जो ऐसे हमारा बनता है, देखो ऐसे करके ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो,
फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, इसे हम कहते हैं ब्रेसेस। और इलिप्सिस होता है जब हम किसी बात को बता रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 से बताते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, इलिप्सिस का यूज करते हैं। तो ये तो बताने की बात थी, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या है। और अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। 3 सवाल है प्रैक्टिस के लिए, जिन्हें मैं सॉल्व करूंगी और कुछ आपको थोड़ी देर में दे दूंगी जिन्हें आप सॉल्व करना। अब देखो हम इसे ठीक करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ही said to me I am going to Delhi to see your mother। उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसने मुझसे जो भी कहा उस बात को मैं इन्वर्टेड कॉमा में बंद करूंगी, यू नो दैट, ठीक है। फुल स्टॉप हमारा अंदर आएगा, भाई फुल स्टॉप भी तो आएगा क्योंकि बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसने मुझसे कहा, फिर मैंने पॉज लिया, तो मुझे कोमा का भी यूज करना चाहिए। और फिर भाई अलग से बात आ रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आई का भी यूज करेंगे, ठीक है। आई हमारा बड़ा होना चाहिए क्योंकि अलग से हमारी फिर बात हमारी शुरू हो गई ना। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली प्लेस का नाम हो गया, तो हमारा जो डी है वो बड़ा होना चाहिए। लो हमने बड़ा कर दिया, दिल्ली टू सी योर मदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है। आगे देखो, हाउ डज दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करती है। आस्क्ड द बॉय, बॉय ने कहा, तो बॉय ने जो भी कहा ना वो बात ये रही, तो इसको भाई बंद तो हमें करना पड़ेगा। और देखो भैया हमने बंद भी कर दिया, ओके। इसे देखो, ये सवाल पूछ जा रहा है ना, मशीन कैसे काम करती है, सवाल पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए और सारी बात को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। लास्ट में दोस्तों हमारे इनका यूज होता है, ठीक है, हमारे लास्ट में, यानी कि सेंटेंस जब हमारा अंत होता है ना, सेंटेंस का अंत, तो कोमा का, एक्सक्लेमेशन मार्क का और फुल स्टॉप का, इन तीनों का यूज होगा, ठीक है। बीच में हम करते हैं कोमा का, इसका और सेमीकोलन का, ओके। आगे देखो, आस्क द बॉय, किसने कहा, आस्क द बॉय, लड़के ने कहा, तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। आगे देखो, यस ही सेड आई विल होम बाय 10, अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो भाई, यस ही सेड, उसने कहा, हाँ, उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा हाँ, तो उसकी कही गई बात क्या है, यस, हाँ। तो भाई किसी की कही गई बात को तो हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। फिर मैंने कहा हाँ, उसने कहा, तो मैंने पॉज लिया, भाई टेक अ पॉज, कहीं पर जब हम पॉज ले तो हम किसका यूज करते हैं, कोमा का। मैंने कहा हाँ, उसने कहा, उसने क्या कहा, यस, हाँ, तो मैंने पॉज लिया है, मैं किसका यूज करूंगी, ही सेड। उसने क्या कहा, आई विल होम बाय 10, तो यहाँ पर देखो उसने कहा, भाई हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज करेंगे, फुल स्टॉप तो ऑलरेडी था, यहाँ पर आई विल, तो कॉन्टेक्स्ट द यूज होगा, अपोस्ट्रोफी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, आई विल। ओके, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको दिख रहे होंगे, इन्हें आपको सोल्व करना है। ओके, आशा करती हूँ हर चीज पंक्चुएशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने 10 पंक्चुएशन इस वीडियो के अंदर सीखी है और ये हमारी ऐसी पंक्चुएशन है 4 जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, ज्यादातर मैथ्स में करते हैं। 3 सवाल हमने प्रैक्टिस के लिए सोल्व करे और आपको सोल्व करने, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि आगे के जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर भाई आपके कोई भी दोस्त है उन्हें नहीं आते पंक्चुएशन तो हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, जिसने वीडियो एंड तक देखी है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।